भूतिया बंदर का आतंक, काला जंगल का श्राप। गांव गौरीपुर चारों ओर से हरे भरे जंगलों से घिरा था, मगर गांव से कुछ ही दूरी पर एक काला और डरावना जंगल था, जिसे लोग काला जंगल कहते थे। इस जंगल में सूरज की रोशनी भी बमुश्किल पहुंचती थी। दिन में भी वहां एक अजीब सी सन्नाटे भरी गूंज सुनाई देती थी, और रात होते ही वहां से अजीब अजीब आवाजें आने लगती। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां एक भूतिया बंदर रहता है, जो इंसानों की आत्माएं खा जाता है। इस जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन हनुमान मंदिर था, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। कहा जाता था कि कई साल पहले इस मंदिर में एक सिद्ध साधु तपस्या करता था। वह बहुत शक्तिशाली था और उसकी सिद्धियां दूर दूर तक मशहूर थी। लेकिन एक दिन कुछ डाकू उस जंगल में आए और उस साधु की तपस्या भंग कर दी। साधु ने उनसे कहा, मेरी तपस्या मत तोड़ो, वरना बहुत बड़ा अनर्थ होगा। मगर लालच में अंधे डाकुओं ने उसकी चेतावनी को अनसुना कर दिया। उन्होंने साधु की हत्या कर दी और मंदिर में लूटपाट करने लगे। मरने से पहले साधु ने एक भयंकर श्राप दिया, मेरे खून की एक एक बूंद इस जंगल को शापित कर देगी। यहाँ अब कोई शांति से नहीं रह पाएगा। जो भी इस जंगल में आएगा, वह हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाएगा। कहते हैं कि साधु की मृत्यु के बाद वहाँ एक भूतिया बंदर प्रकट हुआ। उसकी लाल चमकती आंखें और डरावनी हंसी सुनकर जंगल के जानवर भी भाग जाते। लोगों ने कई बार कोशिश की कि जंगल को साफ करके वहाँ कुछ बनाया जाए, लेकिन जो भी वहाँ गया, वह या तो वापस नहीं लौटा या फिर उसकी मौत रहस्यमय तरीके से हो गई। समय बीतता गया, मगर काला जंगल की भूतिया कहानियां और भी भयानक होती गई। लोग अब दिन में भी जंगल के पास जाने से डरते थे, मगर बच्चों और नौजवानों में उतनी समझ नहीं थी। वे कभी कभी हिम्मत दिखाने के लिए जंगल की सीमा तक चले जाते, लेकिन कोई भी रात में वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव के दो लड़के रवि और सूरज, जो बहुत शरारती थे, जंगल के किनारे खेलने गए। वे अपने दोस्तों को दिखाना चाहते थे कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, इसलिए उन्होंने जंगल के अंदर जाने की योजना बनाई। चलो ना, देखते हैं कि वहाँ सच में भूतिया बंदर है या नहीं, रवि ने कहा। अगर डर लग रहा है तो बता दो, मैं अकेला चला जाऊंगा, सूरज ने चिढ़ाते हुए कहा। दूसरे दोस्त डर के मारे जंगल के किनारे ही रुक गए, लेकिन रवि और सूरज अंधेरे में कुछ कदम अंदर बढ़ गए। अचानक उन्हें झाड़ियों से अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। कुछ तो है यहाँ, रवि घबराकर बोला। जैसे ही उन्होंने पलटकर भागना चाहा, झाड़ियों के बीच से एक विशाल काला बंदर निकला। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी और वह किसी इंसान की तरह हंस रहा था। लड़कों की रगों में खून जम गया। उन्होंने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में अटक गई। अगले दिन जब गांव के लोग जंगल के पास गए, तो उन्हें दोनों लड़के बेहोश मिले। उनके चेहरे सफेद पड़ चुके थे, आंखें खुली थी, मगर वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। गांव के तांत्रिक ने बताया कि उन पर भूतिया बंदर का साया पड़ चुका है, और अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया, तो वे हमेशा के लिए पागल हो सकते हैं। गांव के सबसे बहादुर आदमी रामलाल को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। वह मानता था कि यह सब अंधविश्वास है। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा और गांव वालों का डर खत्म करेगा। रामलाल रात के समय अकेले जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके हाथ में मशाल थी और कमर में एक धारदार चाकू बंधा था। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। कुछ ही देर में उसने देखा कि पेड़ों की टहनियां अपने आप हिल रही थी, जैसे कोई उन पर बैठा हो। हवा में फुसफुसाहटें गूंजने लगी। वह थोड़ा और अंदर गया, तभी उसके सामने वही भूतिया बंदर प्रकट हुआ। बंदर की ऊंचाई एक इंसान जितनी थी। उसके लंबे लंबे नुकीले दांत चमक रहे थे और उसकी डरावनी हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगी। रामलाल ने अपनी मशाल बंदर की ओर फेंकी, मगर वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। अचानक मंदिर के खंडहर के अंदर से एक आवाज आई,
मुझे मुक्त करो। रामलाल समझ गया कि इस जगह पर कोई आत्मा फंसी हुई है। वह तुरंत गांव वापस लौटा और तांत्रिक को सब कुछ बताया। तांत्रिक ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा कि साधु की आत्मा को मुक्त किए बिना यह श्राप नहीं हटेगा। उन्होंने मंदिर में एक विशेष पूजा करने का निर्णय लिया। गांव के लोग हनुमान मंदिर में पहुंचे और वहां हवन शुरू किया। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुए, जंगल में हलचल मच गई। हवा तेज चलने लगी और अचानक मंदिर के पास एक तेज रोशनी चमकी। भूतिया बंदर एक बार फिर प्रकट हुआ, मगर इस बार उसकी आंखों में गुस्सा था। तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते, बंदर की आवाज गरजी। तांत्रिक ने हवन की राख उठाकर उस बंदर पर फेंकी। बंदर जोर से चीखा और उसकी पूरी काया राख में बदलने लगी। तभी मंदिर के ऊपर एक सफेद रोशनी उभरी और साधु की आत्मा प्रकट हुई। अब मैं मुक्त हूँ, साधु ने कहा और एक प्रकाश में बदलकर आकाश में विलीन हो गया। उस दिन के बाद काला जंगल का आतंक खत्म हो गया। गांव के लोग अब बिना डर के वहां जाने लगे और हनुमान मंदिर को दोबारा बनवाया गया। भूतिया बंदर का आतंक हमेशा के लिए समाप्त हो चुका था। ऐसी हॉरर स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्पूक नेट को।